फिलेमोन में अगर हम देखेंगे तो इसमें फिलेमोन एक है, पौलुस एक है और ओनेसिमस है। तो इसमें मेन कैरेक्टर ये तीन लोग हैं। पौलुस अगर हम देखेंगे तो अब वो कैदी बनकर रोम में है और ये फिलेमोन स्वामी है ओनेसिमस का और ओनेसिमस दास है। ये फिलेमोन और ओनेसिमस के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ये कुछ पैसा चुराकर या झगड़ा करके ओनेसिमो ये फिलेमोन को छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद हम देखते हैं भागकर वो रोम में जाता है और उसका मुलाकात रोम में पौलुस के साथ होता है। वहाँ उसका ज़िंदगी बदल जाता है और उसके बाद पौलुस वहाँ से फिलेमोन को पत्र लिख रहा है और वो पत्र लिखते हुए ऐसा कह रहा है कि तू प्लीज़ इसे तेरे दास को तू क्या कर ले, स्वीकार ले करके वो पत्र लिख रहा है। तो मैं इस फिलेमोन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे सिर्फ 25 वचन ही है, लेकिन इस 25 वचन में अगर हम देखेंगे ज़्यादा वचन अगर हम देखेंगे तो पूरा उसमें कि पहला ग्रीटिंग है और उसके बाद प्रार्थना है, लेकिन ज़्यादा कलम अगर हम देखेंगे 14 कलम लगभग उससे निवेदन करने में पौलुस निवेदन कर रहा है ओनेसिमो को लेके फिलेमोन के पास निवेदन कर रहा है कि प्लीज़ इसको तो स्वीकार ले करके। और फिलेमोन का वाइफ के बारे में भी बताया गया, उसके नाम अफफिया है और उसका बेटा का नाम कहा गया है आर्किपुस। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे पौलुस जब फिलेमोन के बारे में कहता है तो वो ऐसा बोलता है कि तूने तेरे विश्वास और प्रेम से सबको हरा भरा कर दिया है। तो इस फिलेमोन में लगभग 2 बार हरा भरा कर दिया है, उत्साह कर दिया है, इंग्लिश में रिफ्रेश कर दिया है करके हम देख सकते हैं। और ये पौलुस इस फिलेमोन के पत्र में किसे दर्शाता है अगर हम देखेंगे तो वो यीशु को दर्शाता है। कैसे? जिस तरह पौलुस ओनेसिमो के लिए फिलेमोन के पास मध्यस्थ कर रहा है, उसी तरह प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए किया। तो यहाँ पौलुस को अगर हम देखेंगे तो पौलुस एक यीशु क्रिस्त को दर्शाता है और ओनेसिमो कौन है अगर हम देखेंगे मैं हूँ, हम है। हम इसी तरह उड़ाव दिख रहा अगर प्रोडिगल सन के बारे में देखेंगे तो वो भी छोड़कर भाग जाता है और हम भी दूर चले जाते तो हमारे लिए प्रभु यीशु क्या करते, बात करते। ओनेसिमुस हम है। और फिलेमोन कौन है अगर हम देखेंगे वो इस अध्याय में अगर हम देखेंगे तो फिलेमोन किसको दर्शाता है, पिता को दर्शाता है करके हम देखते हैं। क्योंकि यीशु पुत्र पिता के साथ क्या करते हैं, मध्यस्थ करते हैं हमारे लिए। तो हमें ये समझना क्या है ज़रूरी है। फिलेमोन नाम का अर्थ है स्नेही, प्रेम करने वाला, अफेक्शनेट करके हम देख सकते हैं। और ओनेसिमुस का नाम का अर्थ अगर हम देखेंगे तो ऐसा है कि उसका नाम का अर्थ है कि वो प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक है करके हम देख सकते हैं। तो ये फिलेमोन का विश्वास और प्रेम कैसा था अगर हम देखेंगे, पौलुस कह रहा है, ऐसा बोल रहा है कि तेरा प्रेम और विश्वास सिर्फ प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु के प्रति नहीं है, लेकिन वो हर एक विश्वासी लोगों के प्रति भी है, पवित्र लोगों के प्रति भी है करके पौलुस फिलेमोन का विश्वास और प्रेम को लेकर कह रहा है। और पौलुस कहता है कि ओनेसिमो जो है वो मेरा बेटा है जो मेरे कैद में जन्मा। कैद में जन्मा मतलब वो कैद में था और उस समय पौलुस का मुलाकात ओनेसिमो के साथ हुआ और उसके द्वारा उसने प्रभु को स्वीकारा। अभी ये जो ओनेसिमो जो दास बनकर जो कुछ काम का नहीं था, वो निकम्मा था, लेकिन जब पौलुस के पास आया तो उसके अंदर बदलाव आया। तो ओनेसिमो के अंदर बदलाव कैसे आया कि पौलुस कह रहा है कि ये तो पहला कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब वो तेरे दास से भी बढ़कर वो तेरे भाई है, मतलब वो अब के बाद तो उसको स्वीकार ले एक भाई के जैसे, क्योंकि वो अभी तेरे लिए सेवकाई के लिए काम में आएगा। और पौलुस इस अध्याय में भी बाकी पत्र के जैसे समान इस पत्र में भी प्रार्थना करते हैं कि तेरा विश्वास में जो सहभागी है उसमें और ज़्यादा तुम क्या होते जाओ,
बढ़ते जाओ, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और फिलेमोन का जो प्रेम है उसका असर अगर हम देखते हैं तो फिलेमोन का प्रेम का असर ये पौलुस पर ऐसा पड़ता है कि पौलुस कहता है कि तेरा प्रेम ने मुझे उत्साह दिया है और मुझे बहुत खुशी दिया है, जॉय और एनकरेज मिला है। और फिलेमोन का ये प्रेम का असर पवित्र लोगों पर ऐसा हुआ कि वे लोग हरे भरे हो गए हैं, उत्साह हुए हैं, या उनको एनकरेजमेंट मिला, या रिफ्रेश हो गए करके हम देखते हैं। तो यही है फिलेमोन। पौलुस फिलेमोन के लिए क्या कर रहे हैं, बात करें। हमारे जीवन में भी ऐसी है कि हमें कई बार पौलुस भी बनना है, हमें फिलेमोन भी बनना है, हमें ओनेसिमो के जैसे भी अगर हम देखेंगे तो हमें प्रभु के पास आना है, अपने क्रिएटर के पास हमें फिर से आना है। और हमें पौलुस के समान हमें भी क्या करना है, दूसरों के लिए मध्यस्थ करना है। और जब हमारे पास अगर कोई मध्यस्थ करके आते तो हमें भी क्या करना है, हमें स्वीकारना है। यही फिलेमोन का पूरा पत्र हमें समझाता है। तो मैं प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष करे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वचन को एक बार, एक ही अध्याय है, आप जल्द से जल्द पढ़ लीजिए। और आपके लिए एक 15 क्वेश्चन है जो मैंने अब शेयर किया, उसी के आधार पर क्वेश्चंस होगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। गूगल में आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, आपको सिर्फ क्लिक करके, और जब आप क्लिक करेंगे उसमें आपका जीमेल आईडी डालना है, आपका नाम डालना है, और 15 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके आपको लिखना है। तो आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मिलकर पढ़ेंगे, जो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं, वो कार्य को करेंगे। मे गॉड ब्लेस अस। थैंक यू। प्रभु हमें आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।